प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश की तरफ गौर करें और उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें। कभी आपने सोचा है कि सच्चाई क्या है? कभी आपने गौर किया है कि सच्चाई कहां पर है, या तो फिर सच्चाई पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कभी आपने सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो वो सच्चाई के तौर पर है? भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों को लगता है कि इस दुनिया में सच्चाई नहीं है और जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो करते हैं, उनको वैसा लगता है कि वो सच्चाई है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज का ये जो मेरा मकसद है वो मकसद ये है कि आपको उस राह पे चलने के लिए विनती करूं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए विनती करता हूं आप लोगों से कि आप इस वचन को अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, जिसके जरिए आप हमेशा खुश और हमेशा की जिंदगी आप जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यहोवा तुझे स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं इस मौके के लिए। मांगते हैं यहोवा कि आज का ये जो संदेश है वो हम हर किसी के लिए आशीष का कारण बने और इसके जरिए बहुत से लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले। बहुतायत से हम सब लोग आशीष का कारण बन सके। यहोवा, विनती करते हैं कि इस वचन के जरिए हम सब लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। यहोवा, विनती करते हैं कि यहाँ के बाद की जिंदगी और हमारा सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर, ये छोटी सी विनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, पहले यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 16वें वचन में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मतलब यहोवा के वचन में यहां पे लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। मतलब जो भी वो कुछ करता है वो प्रेम से ही करता है। अगर ऐसा है तो ये जो दुनिया उसने बनाई है वो प्रेम से ही बनाई। जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी वो करता है, ये प्रेम से ही करता है। अगर भजन संहिता की किताब, भाइयों और बहनों, अगर भजन संहिता की किताब उसका 33वां अध्याय और 6वां वचन अगर पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। इसका मतलब यह है कि यहोवा, यीशु मसीह, जो सब कुछ जो करते हैं प्रेम से करते हैं। उन्होंने ये जो सृष्टि रची है वो भी प्रेम से रची है। शब्द बोले और ये सृष्टि जो है वो रची गई। चाहे वो फूल हो, पेड़ हो, पंछी हो, अलग अलग जानवर हो, इस दुनिया में जो भी चीजें आप कुदरती तौर पर देखते हैं वो सब यहोवा ने बनाई है और बोलकर बनाई है। मतलब यहोवा के वचन में, यहोवा के शब्द में, यीशु मसीह के वचन में और यीशु मसीह के शब्दों में उतनी ताकत है। लेकिन यह सब उसने क्यों बनाया? यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहोवा का वचन कहता है कि यह सब कुदरत यहोवा ने जो बनाई है, यीशु मसीह ने जो बनाई है, वो उसके महिमा के लिए है, उसके गौरव के लिए है, उसके तेज के लिए है। अब इसका मतलब क्या है? गौरव का मतलब क्या है? अगर हम निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 18वां वचन, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और 18वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है यहां पर, उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। यहोवा का वचन कहता है कि यहां पर एक इंसान जिसका नाम मूसा है, वो यीशु मसीह से बात करता और कहता है, मुझे तेरा तेज देखना है, मुझे तेरी महिमा देखनी है, तेरा गौरव देखना है। तो यीशु मसीह उसको क्या दिखाते? अगला वचन,
निर्गमन 33:19 लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। यहां पर पहली बात यह है कि यहोवा उस इंसान को अपनी भलाई दिखाते हैं। दूसरी बात, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। दूसरी बात यहां पर हम ये देखते हैं कि यहोवा के नाम का प्रचार। आगे बढ़ते हैं, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। तीसरी बात यहां पर यह है कि अनुग्रह। आगे, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। चौथी बात यहां पर हम देखते हैं दया, मतलब भलाई, यहोवा का नाम, अनुग्रह और दया। ये चार चीजें अगर हम देखते हैं, अगर हम सोचते हैं इन चार चीजों के बारे में, इन चार बातों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये चरित्र या तो फिर गुण प्रकट करता है। इसका मतलब यह है कि यहोवा ने ये जो कुदरत बनाई है, सृष्टि जो रची है, जो उसके महिमा के लिए, उसके गौरव के लिए रची है, इसका मतलब यह है कि इस रची हुई सृष्टि में यहोवा के गुण प्रकट होने चाहिए, या तो फिर यहोवा के गुण प्रकट होते हैं। यहोवा के गुण, यहोवा का चरित्र हमें इस सृष्टि में दिखाई देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक गुलाब के फूल को देखते हैं। वो गुलाब का फूल देखने के बाद यहोवा के बारे में आपको क्या पता चलता है? गुलाब का फूल देखने के बाद हमें उसकी सुंदरता पता चलती है, और हम ये देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह, उनका चरित्र जो है वो सुंदर है। कल्पना कीजिए कि आप बगीचे को देखते हैं जहां पर बहुत सारे फूल हैं। वो बगीचा देखकर, वो फूलों को देखकर आपका मन उल्लासित हो जाता है, या तो फिर आपको प्रसन्नता मिल जाती है। उससे हमें पता चलता है कि यहोवा, यीशु मसीह जो है वो उल्लास देने वाले और प्रसन्न करने वाले यहोवा है। उतनी बात नहीं, अगर हम तारों के बारे में, जो आकाश मंडल में है, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें यीशु मसीह के कौन से गुण उसमें प्रकट हुए देखते हैं। अगर हम उन तारों को देखेंगे तो वो टिमटिमाते तारे, या तो फिर जो चमकते हुए तारे हैं, उससे हमें पता चलता है कि यहोवा की जो बुद्धि है, या तो फिर सोच विचार जो है, वो हमसे कितने ऊंचे हैं। इसका मतलब यह है कि वो तारे हमें यह दिखाते हैं कि यहोवा बहुत ही बुद्धिशाली यहोवा है, परमेश्वर है। भाई और बहनों, ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि सच्चाई कहां पर है। अगर ये जो कुदरत, ये जो रची हुई सृष्टि जो अगर जिंदा है, तो उसको जिंदा रखने के लिए जिंदा परमेश्वर ही चाहिए। जैसे ये जो अलग अलग मकान हम देखते हैं इस दुनिया में, अलग अलग घर देखते हैं, अगर घर ऐसे ही नहीं आ सकता, उसको बनाने के लिए जो भी इंसान उस घर को बनाता है, अगर वो ना हो तो घर नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही ये सृष्टि अगर रचनी है तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए। बिना सृष्टिकर्ता के ये सृष्टि कभी नहीं बन सकती, और वो सृष्टिकर्ता जिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सृष्टिकर्ता जो है वो कुछ समय के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक ये सृष्टि जिंदा हो सकती है। ऐसे हम यहोवा के वचन में पढ़ते हैं। इसके लिए मैं सबूत आपको देना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब, उसका 1 अध्याय और 3 वचन, यहां पे लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है कि सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सामर्थ्य के वचन से मतलब जिस शब्द से उसने इस सृष्टि रची, उसी शब्द से उसको संभालता भी है। भाइयों और बहनों, जब हम ये देखते हैं कि सिर्फ यहोवा जो है वो इस दुनिया के सृजनहार है, क्यों? क्योंकि वही जिंदा है। अगर हम परमेश्वर की बात करें तो वही सिर्फ जिंदा है, जो इस सृष्टि को उन्होंने सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि उसको संभाल के भी रखा है। लेकिन जब इंसान की बात आ गई, सृष्टि की बात हो गई, लेकिन जब इंसान की बात आ गई तो यहोवा ने इस इंसान को कैसे बनाया? उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26वां वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहोवा का वचन कहता है कि इंसान को जब बनाया तो इंसान को यहोवा के समानता में, मतलब जैसे यीशु मसीह दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनाया गया है। मतलब हमारी जो रचना है वो रचना यहोवा के जैसे है। जैसे हमें 2 हाथ है उसको भी 2 हाथ है, जैसे उसकी आंखें हैं वैसे हमारी भी आंखें हैं, जैसे उसके कान है वैसे हमारे भी कान हैं। मतलब उसके समानता में हमें बनाया, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक और रूहानी तौर पर भी। मतलब उनके जो विचार है वो हमारे विचार होने चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें यहां पर यह दिखाई देता है कि हम बाकी के रचे हुए जो चीजें हैं या तो फिर जो भी कुदरत में हम देखते हैं उससे हम अलग हैं, क्योंकि पेड़, पंछी, जानवर जो भी है वो यहोवा के समानता में नहीं बनाए। मतलब वो यहोवा की तरह, यीशु मसीह की तरह नहीं दिखते। यीशु मसीह जैसे दिखते हैं वो हम खुद को देखकर जान सकते हैं कि यहोवा कैसे दिखते हैं। भाई और बहनों, अगर इंसान की जो रचना हुई है वो रचना कैसे हुई है वो हम यहां पर देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 7वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब इंसान को बनाते वक्त इंसान को मिट्टी से बनाया गया और इस मिट्टी में जो भी पुतला था, जो मिट्टी का पुतला उन्होंने बनाया, यहोवा ने बनाया, उसमें जीवन के श्वास उन्होंने फूंक दिए और वो पुतला जीवित हो गया। मतलब हमें मिट्टी से बनाया गया है लेकिन फिर भी हम यहोवा के समानता में हैं। जैसे यहोवा है वैसे हमें भी होना चाहिए। उतना ही नहीं है भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहोवा सिर्फ हमें बनाकर छोड़ते नहीं है, हमें संभाल के रखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसके वचन के सामर्थ्य से वो हमें संभाल के रखता है। इसलिए यहोवा व्यवस्था विवरण उसके 31वें अध्याय और 6ठे वचन में कहता है, तू हिवाय बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा न छोड़ेगा। यहोवा का वचन कहता है कि वो हमें संभाल कर रखता है। मतलब वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमें कभी असफल नहीं बनाएगा और वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भाई और बहनों, हम अगर उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो हमें कभी भी असफल नहीं होने देगा, ना ही वो हमें छोड़ेगा। यहोवा का ये वादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्चाई जो है वो सच्चाई को अगर हम ग्रहण करते हैं, सच्चाई को जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि सही रास्ता कहां पर है और सही रास्ता अपनाने के बाद हम सही मुकाम पर पहुंचते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात की और जैसे हमने ग्रहण किया है कि इस दुनिया को जो जिंदा है, उस दुनिया को जिंदा रखने के लिए जिंदा ही परमेश्वर चाहिए, जो हमेशा के लिए जिंदा है। उतनी बात नहीं है बल्कि हमें वो संभाल के रखता है। सिर्फ संभाल के नहीं रखता, आगे क्या करता है वो हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, अगर कल्पना कीजिए कि आप बीमार है तो उसका इंतजाम क्या इस यहोवा के पास है? यहोवा क्या आपकी बीमारी के बारे में कुछ सोचते हैं कि आप बीमार है, आपको चंगाई चाहिए? बिल्कुल। यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय और 5वां वचन, यहां पे लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह को 2000 साल पहले जब वो जीवित थे उनको कोड़े खाने पड़े ताकि हम चंगाई पा सके। अगर ऐसी बात है तो भाई और बहनों, हम हमारी जो बीमारियां है, जो भी महामारी है, वो यीशु मसीह पर छोड़ दे ताकि वो हमें चंगाई दे दे। लेकिन हमें उसके ऊपर विश्वास करना होगा कि वो हमें चंगाई देता है। हमें उसके ऊपर विश्वास करना होगा कि वो हमारा सृजनहार है। हमें उसके ऊपर विश्वास करना होगा कि वो हमें संभाल के रखता है। उतना ही नहीं, यहोवा कहते हैं कि हर एक चीज में वो हमें मदद करता है। सिर्फ वो हमें सफलता और चंगाई नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें देता है, जहां पर हम यहां पर पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और 25वां वचन लिखा है, यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहोवा हमें साफ तरीके से कहते हैं कि वही जीवन है और वही पुनरुत्थान है। मतलब अगर कोई इंसान मर भी जाता है तो मरने से पहले वो आशा रख सकता है कि यीशु मसीह उसको वापस जिला सकते हैं, वापस जिंदा कर सकते हैं और हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। भाई और बहनों, उसने वादा किया है यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 6ठे वचन में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। और जैसे हमने पढ़ा यहोवा के वचन में लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मतलब वापस वो जिंदा करके हमेशा की जिंदगी हमें दे सकते हैं। इसके बारे में हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अनंत जिंदगी पाना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आखिरी रास्ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आखिरी आशा है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही रास्ता है और एक ही आशा है और वो है यीशु मसीह। जब तक हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम सफलता पाएंगे। वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, ना ही कभी हमें छोड़ेगा, बल्कि अगर हम उसके विश्वास में जिंदगी खो भी देते हैं तो वो हमें वापस जिलाकर हमेशा की जिंदगी दे सकता है। मतलब वहां पर उस जिंदगी में मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई कठिनाइयां नहीं है। क्यों भाई और बहनों, क्यों ना हम ऐसी जिंदगी को अपनाएं जो हमेशा की हो। अगर हमेशा की जिंदगी हमें चाहिए, आनंद भरी जिंदगी चाहिए, तो क्यों ना हम यीशु मसीह को अपनाएं जो सत्य, जीवन और मार्ग है। भाई और बहनों, क्यों हम ना यीशु मसीह को अपनाएं जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी सच्चाई है वो यही है, सत्यमेव जयते।